यूपी एसटीएफ ने 5 आरोपियों को भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में इस तरीके के घोटाले का लैबोरेटरी है। पेपर लीक मामले के केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी एंटी नेशनल एक्टिविटी करती है। बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े पद पर बैठकर ऐसे भ्रष्टाचार करते हैं। वह एंटी नेशनल एक्टिविटी में आता है। पेपर लीक के अपराधी पर कार्यवाही नहीं करते। डॉक्टर जोशी पद पर बैठे हैं, उन्हें हटाया नहीं गया। कांग्रेस के 2 विधायक रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे ने इस्तीफा नहीं दिया। सदन से पहले नेता प्रतिपक्ष विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी को काला दिवस बताया, जिसका जवाब देते हुए कहा, पेपर लीक मामले में बच्चों के लिए काला दिवस है। डॉक्टर जोशी के रहते हुए बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक मामलों पर नरेंद्र मोदी एक भी बात नहीं बोलते। ये है काला दिवस। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बयान दिया। जब राहुल जी ने 4 दिन पहले ये कहा कि मध्य प्रदेश इस तरह के अपराध का सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से लेबोरेटरी है और जो 40 एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में हुए, भर्तियों की अलग या पीएससी की एग्ज़ाम्स की इस तरह की गतिविधियां अगर कहीं से प्रारंभ हुई तो वो मध्य प्रदेश है। बार बार जो एबीवीपी के और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले लोगों को इस तरह के ठेके, जिम्मेवारियां या पदों पर बिठाया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह का क्राइम करने में भारतीय जनता पार्टी एंटी नेशनल एक्टिविटी करती है। ये एबीवीपी का कार्यकर्ता अगर किसी पद पे बैठ गया, इन्हें बीजेपी के अनुवांशिक संगठन का कार्यकर्ता किसी पद पे बैठा और फिर पेपर लीक करता है, तो ये इस देश के भविष्य के लिए कुठाराघात करता है, उसके अंधकारमय करता है। तो ये एक तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटी में आता है। नरेंद्र मोदी जी में थोड़ा सा भी ईमानदारी का आस हो, जिस तरीके से वो बच्चों से बात करते हैं, आत्मचिंतन के साथ ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मनोबल गिरने मत देना और बच्चों को मोटिवेट करते हैं एग्जाम्स से पहले। वैसी तरीके से जब पेपर लीक होते हैं तो उन अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करते। अगर उनमें थोड़ी सी ईमानदारी होती तो धर्मेंद्र प्रधान ने एक दिन कहा मंत्री बनने के बाद कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ और फिर एग्जाम निरस्त है। ये क्या मैसेज था? ये मैसेज था कि मंत्री अपराधियों को पहले बचाना चाहता था। जब पूरे देश में ये मैसेज चला गया कि बीजेपी के लोग ही पेपर लीक करते हैं, तो फिर कार्रवाई करने लगी। अभी भी डॉक्टर जोशी पद पे बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं हटाया गया? जहाँ तक प्रश्न आपके प्रश्न का है, सारे अपराधी इस तरह के मध्य प्रदेश में ही मिलते हैं।